हेलो फ्रेंड्स, हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल साइगोन टाइम से स्वागत है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही हैं, घटोत्कच भीम व हिडिंबा के पुत्र थे। घटोत्कच बहुत बलवान तथा मायावी शक्तियों के ज्ञाता थे। घटोत्कच को दिव्यास्त्रों से हराया जा सकता था। साधारण अस्त्रों का तो घटोत्कच पर कोई प्रभाव ही नहीं होता था। इसी कारण कर्ण को घटोत्कच पर देवराज इंद्र से प्राप्त अमोघ शक्ति चलानी पड़ी थी, जो महारथी कर्ण ने अर्जुन के लिए संभाल कर रखी हुई थी। महाभारत के भीष्म पर्व के 52वें अध्याय में द्रोण व दुर्योधन से घटोत्कच के युद्ध का उल्लेख है। इस युद्ध में घटोत्कच ने ऐसा पराक्रम दिखाया था कि कौरवों की सेना में भगदड़ मच गई थी। कौरवों के महारथी अपने प्राण बचाकर इधर उधर भागने लगे थे। तो घटोत्कच द्वारा किए गए इस युद्ध का वर्णन महाभारत के अनुसार कुछ इस प्रकार है। अर्जुन पुत्र इरावान की मृत्यु से दुखी होकर घटोत्कच भयंकर गर्जना करने लगा। वह बहुत ही क्रोध में भरकर दुर्योधन से युद्ध को आया और दुर्योधन पर भयंकर बाण वर्षा करने लगा। संजय कहते हैं, हे राजन, घटोत्कच की वह बाण वर्षा राक्षसों के लिए भी दुस्सह थी। भरत श्रेष्ठ उस समय क्रोध में भरकर फुंकारते हुए सर्प के समान लंबी लंबी सांसें खींचता हुआ आपका पुत्र दुर्योधन जीवन रक्षा को लेकर भारी संशय में पड़ गया। इसके बाद आपके पुत्र दुर्योधन ने घटोत्कच पर तीखे नाराज छोड़े, जिनसे घटोत्कच घायल होकर और क्रोधित हुआ। उसने दुर्योधन का विनाश करने का निश्चय कर लिया। इसके बाद घटोत्कच ने एक महाशक्ति दुर्योधन को मारने को अपने हाथ में ले ली। दुर्योधन के प्राण संकट में देखकर वंग देश के राजा ने अपना विशालकाय हाथी दुर्योधन और घटोत्कच की शक्ति के बीच में खड़ा कर दिया। इस महाशक्ति के प्रहार से वंग देश के राजा का हाथी मर गया और वंग देश के राजा ने जमीन पर कूदकर अपने प्राणों की रक्षा की। शीघ्र ही कौरव महारथी द्रोण, कृपाचार्य, सोमदत्त, वाहलिक, जयद्रथ, भूरिश्रवा, शल्य, अवंती का यदुवंशी राजकुमार, अश्वत्थामा, चित्रसेन, विकर्ण आदि योद्धा घटोत्कच से युद्ध करने को आ गए। घटोत्कच का इन कौरवों से भयंकर युद्ध होता है। घटोत्कच का यह पराक्रम देखने लायक था। उसके जैसा कोई योद्धा दूसरा रणभूमि कुरुक्षेत्र में नहीं था। घटोत्कच ने एक भाले से सोमदत्त के रथ को तोड़ दिया, 3 बाणों से बालिक को घायल कर दिया। यह देखकर गुरु द्रोण ने घटोत्कच को युद्ध के लिए ललकारा। फिर घटोत्कच और गुरु द्रोण में भयंकर युद्ध होता है। घटोत्कच ने एक बड़ा धनुष हाथ में ले रखा था। घटोत्कच और गुरु द्रोण के युद्ध के कारण चारों ओर रणभूमि में बाण ही बाण दिखाई देने लगे। बहुत समय तक घटोत्कच और गुरु द्रोण में युद्ध होता रहा। तदंतर महाबाहु घटोत्कच ने अत्यंत क्रुद्ध होकर भैरव गर्जना की और अपने विशाल धनुष से अर्धचंद्राकार बाण छोड़कर गुरु द्रोण का धनुष काटकर उन्हें शस्त्रहीन कर दिया। द्रोणाचार्य को शस्त्रहीन देखकर कृपाचार्य और चित्रसेन घटोत्कच पर आक्रमण करते हैं, लेकिन घटोत्कच इनको भी हरा देता है। संजय कहते हैं, हे राजन, घटोत्कच का यह पराक्रम देखने लायक है। इसके बाद घटोत्कच ने भूरिश्रवा, विकर्ण, अश्वत्थामा को भी घायल कर दिया। इसके बाद सिंधु नरेश जयद्रथ के धनुष को काटकर उनको शस्त्रहीन कर घायल कर दिया। इतने योद्धाओं को हराकर भी घटोत्कच का क्रोध समाप्त नहीं हुआ। वह रथ पर ही बैठा रहा। उसने रथ पर बैठे बैठे ही तीखे बाण शल्य पर चलाए, जिनसे शल्य पूर्ण घायल हो गए। उनका सारथी उनको लेकर चला गया। हे राजन, घटोत्कच के सामने कोई भी योद्धा टिक नहीं पा रहा। कौरव सेना में भगदड़ मची हुई है। चारों ओर हाहाकार का माहौल है। कौरव सेना अब सूर्यास्त की प्रतीक्षा कर रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको घटोत्कच और दुर्योधन व गुरु द्रोणाचार्य आदि कौरवों से हुए युद्ध के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे कि हमारे नए वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।